दो क्यूब्स हैं जिनमें से एक की वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरी की भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इन दोनों को कंबाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है और इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे करना है मेरे को पता है, इससे मैं साइड निकाल सकती हूँ। वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब क्या होती है साइड की क्यूब। ओके, वॉल्यूम मेरे को दे रखी है 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। इसके दो मेथड हैं, या तो आप ऐसे कर लो, 4 को अगर मैं 3 टाइम्स करूँ 4 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, दैट इज 4 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। कैंसल आउट, सो 4 सेंटीमीटर के आगे मेरे पास साइड। या तो आप ऐसे कर लो या फिर कर लो ऐसे कि जैसे 64 सेंटीमीटर क्यूब है इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो ये वाली जो क्यूब रूट है ये यहाँ पे चले जाएगी सीधी, तो ये क्या बनेगी 64 सेंटीमीटर क्यूब की जाएगी यहाँ पे अंडर रूट और मेरे पास आ गया साइड। और 4 का होता है मतलब 64 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 इज इक्वल टू साइड। 4 को करोगे ना 3 टाइम्स तो आएगा, तो ऐसे कर सकते हो 4 की क्यूब इंटू 1/3 कैंसिल, सो साइड कितनी आ गई मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ओके, ये तरीका था निकालने का। अब देखो क्या करना है कि मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पूरी फिगर का। तो टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का निकालने का, उसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ऑफ हाइट इंटू लेंथ। अब देखो जो साइड है वो सारी इक्वल होती हैं, तो जो ये वाली जो है ये वाली जो हाइट है ये तो हमारी क्या रहेगी 4 ही रहेगी। ओके, ब्रेथ जो मोटाई है वो भी क्या रहेगी 4 रहेगी, बट जो लेंथ है मैं मतलब ये भी 4 है ये भी 4 है, और जब मैं इसको जोड़ दूंगी तो ये क्या बन जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो लेंथ ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, तो लेंथ कितनी आएगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ है वो मेरे पास क्या आएगी 4 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो क्या आएगी मेरे पास 4 सेंटीमीटर। तो जस्ट वैल्यू पुट कर लो 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 2 इंटू 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32। अब 32 में 32 प्लस किए कितने होते हैं 64, 64 में प्लस करो 6 10 6 7 8 80, ये कितना आ गया मेरे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कर दिया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको ना कोई ऐसी वेसल दे रखी है, कोई ऐसा बर्तन है जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ऊपर से सिलेंडर है और नीचे से क्या है हेमिस्फीयर, जैसे कोई राउंडेड ग्लास हो गया या जार हो गया। तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये वाला है हमारा सिलेंडर और जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है हेमिस्फीयर। ओके, तो ये मेरे को दे रखे हैं। सो एच कितना है 13 सेंटीमीटर, डी है 14 सेंटीमीटर। मुझे इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे एरिया का। जब भी इनर सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इस ढंग से निकलेगा। तो जो मेरे पास ये जो डाउन है ये स्फीयर है, स्फीयर एक्चुअली ये हेमिस्फीयर है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं क्योंकि इजी रहेगा। तो डायामीटर क्या है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, मैं रेडियस निकालती हूँ, रेडियस क्या होगा 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाला हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है, ये जो कटोरी है नीचे बन रही है,
इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ऐसे है ना, नीचे कटोरी बन रही है इसकी ऐसे, तो ये इसका रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया। तो मैं क्या करूँगी, 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस आ गया 14, एक्चुअली रेडियस 7 है, तो रेडियस लेंगे हम लोग 7 के साथ 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का निकालते हैं। सिलेंडर का आप कैसे निकालोगे, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ओके। एच तो मेरे पास 2 तो है क्योंकि ये सिलेंडर है, तो अगर इसका 14 है, ये पूरा 14 होगा, तो रेडियस क्या हो गया 7। बट मुझे टोटल हाइट दे रखी है 13, मतलब इस पॉइंट से लेके इस तक, जबकि मुझे सिर्फ इतनी हाइट चाहिए। तो देखो, अगर इसका रेडियस 7 है तो ये भी क्या होगा 7, इतना 7 होगा। तो मैं क्या करूँगी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो ये होगा 13 माइनस 7, ये कितना आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। देखो इसमें कंफ्यूज भी होना, एक्चुअल में पता क्या है, ऐसे एक सिलेंडर है, बड़ा सा सिलेंडर, ओके, और उसके नीचे ऐसे कैप बन रहा है ये वाला, तो ये जो है ये 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। अब पूरी हाइट दे रखी है आपको 13, जबकि मुझे तो सिर्फ इतनी हाइट चाहिए अपने के लिए, तो मुझे जब ये इतनी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, 13 नीचे में से कर दूँगी, जो नीचे वाली है 13 में से 7 गए वो कितने होते हैं आपके पास 6, तो इसमें हाइट क्या आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। पूरी हाइट नहीं लेनी, तो ये कितनी आएगी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना आ रहा है मेरे पास, एक्चुअली ये भी गलत है ना, 2 पाई आर स्क्वायर है, इंटू 7 आएगा, मैंने अभी देखा ये इंटू 7 होगा, मैं 7 करना भूल गई थी। तो 7 4 ज़ा 28, 8 2 7 4 ज़ा 28, 29 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस कितना आएगा मेरे पास 7, हाइट कितनी आएगी मेरे पास 6। अब देखो 7 के साथ 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 इंटू 6, 2 इंटू 2 हो गया 44, इंटू 6 करना है तो कर दो, 6 4 होते हैं 24, 2 कैरी ऊपर, 6 4 24, 25 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकेंड। अब मुझे टोटल एरिया निकालना है, टोटल इनर सरफेस एरिया जो पूछा गया है मुझसे, तो मैं 1 + 2 कर दूंगी, दैट इज इक्वल टू 1 + 2, इसमें प्लस करो आप 308 प्लस ऑफ 264, 8 में 4 प्लस किए तो 12, 6 + 2, 8 में 4 + 4 किए 12, 6 + 1 7, 3 4 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक टॉय दे रखा है आपको जो कॉनिकल शेप में है, मीन्स ऊपर इसके कोन है, नीचे हेमिस्फीयर है, तो ये एक टॉय है। और इसमें है क्या, इस टॉय में क्या प्रॉब्लम क्या है कि आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टॉय के अंदर थोड़ी कुछ भरा होता है, अंदर से तो वो खाली ही होता है। तो जब भी इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, पहले ये ले लो फिर इसको दूसरा ले लो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसमें चलते हैं, इस वाले में चलो, फर्स्ट फॉर हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में क्या है, हेमिस्फीयर में क्या दे रखा है कि इसको आप कैसे करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर हेमिस्फीयर मेरे पास रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मीन्स 2 को करूँगी मैं 22/7 और रेडियस कितना है 3.5, तो मैं लिख सकती हूँ 35/10 इंटू 35/10।
सो ये आ जाएगा 7 1 द 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 के साथ 2 कैंसिल। सो ये कितना आ गया ओवर 10, 35 इंटू 22, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 7, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, ये कितने आ गए 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलती हूँ मैं कोन की तरफ, फोर कोन। अब जो कोन है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई होता है 22/7, रेडियस तो यही है 3.5। अब एल नहीं है मेरे पास, पंगा ये है एल कैसे निकालूं। तो पहले एल निकालने से पहले मुझे हाइट निकालनी होगी, क्योंकि स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच का स्क्वायर। तो ये वाला चीज़ मेरे को निकालनी है इसमें, तो कैसे निकालूंगी। तो पहले देखो कि जैसे ये वाली जो चीज़ है ऐसे है, तो ये तो हो गया आपका इतना ऐसे बहुत। अगर ये 3.5 है तो यहाँ पे भी रेडियस ये 3.5 ही होगा, और ऐसे इसके ऊपर कौन बन रहा है, कौन। तो अगर ये 3.5 है इतना, ये 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 15.5 है। तो अगर मैं 15.5 में से इतना पोर्शन रिलीज कर लूँ तो मेरे पास इसकी हाइट आ जाएगी। तो हाइट कैसे निकालनी है, आपने साइड को देख लो, h इज़ इक्वल टू, अगर निकालनी है इज 15.5 माइनस 3.5, अब ये आ जाएगी 5। तो अब देखो अगर मैं 3.5 पुट करके कर रही हूँ तो ये बन रहा है कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक लगानी है। मैंने पता क्या करना है, मैं रेडियस 3.5 नहीं पुट करूँगी। अगर आप 35/10 है आपके पास, ऐसे है, एक तो ये रेडियस का स्क्वायर हो गया, एक क्या हो गया H12 का स्क्वायर। इसको कर लो 7 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। आप इसको ऐसे लेके चलो, दैट इज़ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, 144। अब सिंपली एलसीएम ले लो। एलसीएम जब आप लोगे तो आपका क्या आएगा, ये 144 होगा और 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 द 16 कैरी ऊपर, 4 4 द 16 17 कैरी ऊपर, 4 1 ज़ा 4 5। तो ये आ गया मेरे पास 49 प्लस 576 ओवर 4। अब 576 में 49 प्लस करो, 6 6 12, 13 14 15, 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 625 ओवर 4। अब इसको कर लो, 625 ओवर 4 आ गया। तो अब इसको रूट ही दे दो, इतना बड़ा मतलब डिवाइड मत करने बैठ जाना, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा फिर से। तो रूट दे दो 625 ओवर 4। तो 625 का होता है 25, 4 का होता है 2, तो ये आ गया 12.5 स्लैंट हाइट। अगर इसको भी करना है तो भी आपका ऐसे ही जाएगा 1225 प्लस 14400 ओवर 100। अगर उसको लेके कर रहे हो तो इसको भी प्लस कर लो, 00 में कर लो प्लस, 5221 5256 15625 15625 ओवर 100। एल स्क्वायर, एल उधर दे दो, 15625 ओवर 100। तो ये होता है आपका 15625 किसका रूट होता है, आई थिंक ये होता है आपका 25 का। तो ये आ गया 25 का ही होगा रूट। अभी मेरे को इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो फिर से इसका कॉम्प्लिकेशन चला जाएगा। वैसे होता तो है 625 का ही होगा। 15625 ऐसे निकाल लेते हैं, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 चला गया 56। अब इसको कर लो, यहाँ पे आ गया 2, तो ये चले गया 2 2 ज़ा 4, इसको करो 44 प्लस 2, ये आ गया 24, 5 यहाँ पे थे 56, 2 1 2 5। अब 24 को किससे करूँगी मैं, 5 से करके दिखती होगी, 5 5 से 25 होते हैं, 2 ज़ा 2 5 2 ज़ा 10 12। हाँ ये आ गया 125, तो बिल्कुल वैसे ही आया
12.5। तो देख लो आपको कौन सा करना है, आपको 7/2 से करना है कि ऐसे करना है। तो स्लैंट हाइट तो आ गई, मेन इसमें हर्डल स्लैंट हाइट की है और तो कुछ नहीं है। अब जो स्लैंट हाइट आ गई तो अब आपने क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला सिंपल है, दैट इज़ πRL। बस आर को निकालने में लगती है आपकी डिफ़िकल्टी। तो 22/7, रेडियस कितना है मेरे पास, रेडियस होगा मेरे पास कितना 35/10, स्लैंट हाइट होगी 125/10। सो काट लो, 7 5 से 35, 5 1 से 5, 5 2 से 10, इसको 11 से काटो और इसको काटने की ज़रूरत है नहीं। तो आप क्या करो, 125 को सीधा 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 567/1375/10, दैट इज़ 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।